स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। भारतीय दर्शन में, इंडियन फिलॉसफी में बुद्धिज्म अकेला एक ऐसा दर्शन है जो कि रीबर्थ में तो विश्वास करता है लेकिन आत्मा में विश्वास नहीं करता। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर आत्मा नहीं होती तो फिर रीबर्थ किसका होता है? अगर हम बात करते हैं शरीर की तो शरीर का रीबर्थ थोड़ी ना होता है, क्योंकि जो शरीर है उसका तो अंत हो जाता है, जो कि हमारा पंच तत्वों से मिलकर बना है। उस शरीर का तो अंत हो जाता है। शरीर एक फिजिकल एंटाइटी है। जो भौतिक शरीर है, इस जगत में जो कुछ भी भौतिक व्याप्त है उसकी भौतिकता का अंत एक समय पर होता है। इस जगत में जो कुछ भी जन्मा है, जिस चीज का भी प्रोडक्शन हुआ है, वो एक टाइम पे जाके डिस्ट्रॉय होनी ही होनी है, क्योंकि भौतिक जगत का ये नियम है। वही शरीर का नियम है। शरीर भी उस भौतिक जगत में आता है। तो इस भौतिक जगत में अगर शरीर है तो शरीर का अंत भी एक दिन होगा। जैसे इसका कंस्ट्रक्शन हुआ है, एक दिन डिस्ट्रक्शन भी होगा, क्योंकि ये समय से बंधा हुआ है। यहाँ भौतिक जगत में जो कुछ भी है वो समय के अधीन है। पास्ट में आया, प्रेजेंट में है और फ्यूचर में वो खत्म हो जाएगा। इस तरह से भूत, भविष्य, वर्तमान में बंधा रहता है हमारा भौतिक शरीर। कोई भी भौतिक वस्तु है वो इस तरह से समय के चक्र में बंधी रहती है, एक समय पर आकर एक समय पर खत्म भी हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं पुनर्जन्म की, अगर पुनर्जन्म होता है तो इसका मतलब यह है कि पहले जन्म हुआ फिर दोबारा से जन्म होगा। पुनर्जन्म का अर्थ क्या है? पुनः जन्म होना। पुनः का मतलब अगेन, दोबारा से। अगर किसी का दोबारा से जन्म होता है, इसका मतलब यह है कि पहले उसका जन्म हो चुका है। पहले जन्म हो चुका है, इसका मतलब यह है कि पहले वो शरीर को धारण कर चुका है। तो वो शरीर को धारण करने वाला कौन है? बुद्धिज्म में अगर आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते तो फिर शरीर को धारण करने वाला कौन है? शरीर किसको मिलता है? पुनर्जन्म अगर होता है तो किसका होता है, अगर आत्मा है ही नहीं? अगर हम भारतीय दर्शन की बात करते हैं, हिंदुइज्म की बात करते हैं, तो हिंदू धर्म में यह कहा गया है कि जो आत्मा है वो अजर और अमर है। जैसा कि गीता में भी कहा गया है कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनन क्लेदन्त्यापो न शोषयति मर्तः। अर्थात आत्मा को ना शस्त्र काट सकता है, ना जल गीला कर सकता है, ना वायु सुखा सकती है और ना ही अग्नि उसको जला सकती है। आत्मा अजर और अमर है। अब अगर आत्मा और अजर और अमर है तो ये आसान हो जाता है बताना कि उसी अजर अमर आत्मा का पुनर्जन्म हुआ है नए शरीर में। अर्थात उसी आत्मा ने पुराने शरीर को त्याग के नया शरीर धारण किया है, जिसको हम पुनर्जन्म बोलते हैं, जिसको हम रीबर्थ बोलते हैं। संसार का यही तो अर्थ है। संसार का अर्थ है जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म, और ये जो चक्र बार बार चलता है इसी को हम संसार कहते हैं। तो अगर पुनर्जन्म नहीं होगा, अगर रीबर्थ नहीं होगा तो फिर ये संसार का चक्र ही रुक जाएगा। लेकिन बुद्ध ऐसा मानते हैं कि संसार का ये चक्र जो है वो चलता है, अर्थात पुनर्जन्म होता है। अगर पुनर्जन्म होता है तो वो होता किसका है? प्रश्न तो ये है। आत्मा में ये विश्वास नहीं करते हिंदुइज्म में, क्योंकि आत्मा को स्वीकृत किया गया है। हिंदुइज्म जो है वो आत्मा को स्वीकारता है, तो इसके लिए उनको पुनर्जन्म की जो व्याख्या है वो करना आसान हो जाती है। लेकिन ऐसा कोई दर्शन जैसे कि बुद्धिज्म, जो कि आत्मा की सत्ता को तो स्वीकार नहीं करता लेकिन पुनर्जन्म को स्वीकार करता है, तो इस प्रश्न का उत्तर पाना मुश्किल हो जाता है कि एक तरफ बुद्धिज्म आत्मा को निषेध करता है, वो कहता है कि देयर इज नो सोल। अगर सोल नहीं है तो फिर पुनर्जन्म किसका होता है, रीबर्थ किसका होता है? आज के इस सेशन का हमारा यही टॉपिक है और इसी का यही जो प्रश्न है इसका उत्तर जानने का हम प्रयास करेंगे इसी वीडियो में। फिलॉसफी के कई सारे टॉपिक्स हैं। कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होते हैं जैसे कि ये टॉपिक है कि इफ देयर इज नो सोल हाउ रीबर्थ इज पॉसिबल अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि ये अकेली ऐसी फिलॉसफी है भारतीय दर्शन में जो कि आत्मा को नहीं मानती लेकिन पुनर्जन्म को मानती है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को समझने के लिए स्टडी IQ लेके आया फिलॉसफी ऑप्शनल का लाइव बैच। फिलॉसफी ऑप्शनल का लाइव बैच जो कि UPSC के लिए है। तो इसमें आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ मिलते हैं स्टडी मटेरियल, जिसमें आपको मिलता है
क्रक्स की फॉर्म में PDF, प्लस आपको मिलते हैं हैंड रिटन नोट्स। इसके साथ साथ आपको 12 टेस्ट सीरीज भी मिलती हैं। इसकी काफ़ी अफोर्डेबल फीस रहती है अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं SG Live। इसके जो एडमिशन्स हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं 28 अक्टूबर से। तो अगर आपका फिलॉसफी ऑप्शनल है सब्जेक्ट UPSC में, तो आप इनरोलमेंट ले सकते हैं। हमारा जो बैच है वो बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है। आगे बात करते हैं अगर बुद्धिज़्म की, तो बुद्धिज़्म का जो ये समस्या है कि भाई ये आत्मा में विश्वास नहीं करते, लेकिन ये विश्वास करते हैं पुनर्जन्म में। इस समस्या के समाधान के लिए हम एक बार बुद्ध के जीवन शैली को समझते हैं, एक बार इनका जो जीवन दर्शन है इसको हम समझते हैं, ताकि हमें ये जो प्रश्न है इसका उत्तर मिलना आसान हो जाएगा। अगर हम बुद्ध की बात करते हैं तो बचपन में इनका नाम सिद्धार्थ था और इनका कुल नाम है वो गौतम है, इसलिए इनका नाम जो पूरा नाम है वो है सिद्धार्थ गौतम। लेकिन अगर हम बात करते हैं इनके जीवन की, तो कपिलवस्तु के राजा के ये पुत्र थे। इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो कि कपिलवस्तु से आज 14 मील की दूरी पे है, जो कि नेपाल में है। तो वहां पे इनका जन्म हुआ था। ये एक राजकुमार थे, तो इस बात का पूरा ध्यान रखा गया था कि इनको कोई भी असुविधा ना हो, इनको कोई कष्ट ना हो, क्योंकि ये राजकुमार थे। सभी प्रकार की जो सुख सुविधाएं थी वो महल में इनके मौजूद थी। ये कभी जानते ही नहीं थे कि जीवन में कष्ट भी होता है। एक बार महल से बाहर ये जीवन के कष्ट के रूप में बुढ़ापे को देखते हैं, बीमार व्यक्ति को देखते हैं, मृत व्यक्ति को देखते हैं। फिर इनको पता चलता है कि जीवन तो दुखमय है। महल के अंदर तो कोई दुख नहीं है क्योंकि मैं राजकुमार हूं, लेकिन आम जनता को अगर मैं देखता हूं, आम प्रजा को देखता हूं, आम जन को अगर मैं देखता हूं, तो वो दुख से त्रस्त हैं। उनके दुख के निवारण के लिए उनके दुख का कारण जानना आवश्यक है। यही जिज्ञासा उनके मन को अंदर ही अंदर कचोटती रही। अब इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए कि जीवन में जो दुख है इसका कारण क्या है, जो परम सत्य है वो क्या है, तो परम सत्य की खोज में इस दुख का जो संसार दुखमय है, लोगों का जो जीवन है वो दुखमय है, इन दुखों का जो कारण है उसकी खोज के लिए ये अपने घर से 29 वर्ष की आयु में अपने पुत्र अपनी पत्नी को रात में छोड़ के घर से चले गए। कुछ वर्षों तक इन्होंने कठिन तपस्या की, लेकिन फिर उन्होंने तपस्या को त्याग दिया और उसके बाद में इनको बोधि की प्राप्ति हुई। बोधि का अर्थ है यहां पे एनलाइटमेंट, यानी कि अंतः प्रज्ञा। इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो जो ज्ञान था वो ज्ञान के रूप में इनको 4 आर्य सत्यों के बारे में ज्ञान हुआ। पहला आर्य सत्य कि जीवन में दुख है, दूसरा आर्य सत्य कि दुख का कारण है, और जो कारण है वो राग और द्वेष है। राग अटैचमेंट, द्वेष अवर्जन। जो मेरा है उससे मुझे अटैचमेंट है, जो मेरा नहीं है उससे मुझे अवर्जन है, उससे मुझे द्वेष है। तीसरा जो आर्य सत्य था वो ये था कि इस दुख का कारण भी है, और चौथा आर्य सत्य जो था वो ये था कि इस दुख का जो कारण है उस कारण का निवारण भी है, और जो निवारण है वो है अष्टांग मार्ग, 8 फोल्ड पाथ। अगर उस 8 फोल्ड पाथ पे हम चलते हैं तो हमें हमारे दुखों से निवारण मिल सकता है, जिसको इन्होंने लिबरेशन कहा है, मोक्ष कहते हैं हम दूसरे दर्शनों में, कैवल्य कहते हैं, निर्वाण कहते हैं, बुद्धिज्म में इसको निर्वाण कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इनका जो जीवन था वो एक राजकुमार का जीवन था, जहां इनको दुखों के बारे में कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन बाद में जब ये संसार से मिलते हैं, संसार को समझते हैं, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इसी प्रकार से इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की और जन जन तक जाकर अपनी उस समय की जो लोकप्रिय भाषा थी, जो पाली भाषा थी, जो लोगों की भाषा थी, आम जनता की भाषा में लोगों को अपने धर्म के बारे में बताया। इनके जो कुछ साथी थे, 5 साथी थे, उनको अपने धर्म में दीक्षित किया। बोध गया से फिर ये अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए काशी चले गए, जहां पे इनके जो साथी थे वो बाद में इनको छोड़ के भाग गए थे। कुछ इनके विचार उनसे नहीं मिले होंगे, इसलिए
इसके बारे में कोई खास डिटेल मिलती नहीं है। अगर हम धर्मशास्त्र की बात करते हैं, अगर हम दर्शन शास्त्र की बात करते हैं, भारतीय दर्शन की बात करते हैं, तो इसके टॉपिक में ऐसी कोई खास डिटेल मिलती नहीं है कि वो इनको क्यों छोड़ के भाग गए थे। आगे की अगर हम बात करते हैं तो इनका जो दर्शन है इनके जीते जी काफ़ी लोकप्रिय हुआ, क्योंकि आम जन की भाषा में ये बात करते थे और लोगों तक ये पहुंचते थे। इन्होंने अपने जीवन पर्यंत अपने धर्म का प्रचार और प्रसार किया। इनके जीवन के दौरान ही कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने इनके धर्म में दरार डालने की कोशिश की, लेकिन इनका इतना प्रभावशाली व्यक्तित्व था कि इनके आगे कोई टिक नहीं पाता था। इसलिए इनकी मृत्यु के उपरांत जिन्होंने इनके धर्म को अपनाया था, जिन लोगों ने इनके धर्म को अपनाया था, उनमें विवाद उत्पन्न हो गया। अब लगभग 200-250 साल बाद कुछ बैठक होती है, जो बुद्धिस्ट लोग थे उनकी बैठक होती है, और उस बैठक में यह निर्णय लिया जाता है कि बुद्ध के जो विचार हैं क्या हम उनको एज इट इज आगे बढ़ाएं, या फिर उसमें हम थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं। लोगों की जो धार्मिक प्रवृत्तियां हैं उनको संतुष्ट करने के लिए क्या हम उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि लोग चाहते हैं कि अगर वो किसी धर्म को अपनाएं तो उसमें कुछ धार्मिक रिचुअल्स होने चाहिए, कुछ क्रियाकलाप होने चाहिए। क्या हम उनको इंक्लूड कर सकते हैं? तो जनरली लोगों ने कहा कि हाँ कर सकते हैं, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं कर सकते हैं। तो जो करने वाले थे नहीं करने वाले थे, इस तरीके से जो लोग थे वो दो दलों में बट गए। पहला जो दल था जो इस पक्ष में था कि नहीं, भगवान बुद्ध जो थे उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि ईश्वर होता है, भगवान होता है या फिर आत्मा होती है। वो अपने आप को भी भगवान घोषित नहीं करते थे। वो यही कहते थे कि ना तो भगवान होता है ना ही आत्मा होती है, तो हमें उन्हीं के विचारों को आगे बढ़ाना चाहिए। हमें बुद्ध को भगवान नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने आप को कभी भी भगवान नहीं कहा और कभी ये नहीं कहा कि भगवान जैसी कोई चीज़ होती है। हमें उनके ही विचारों को आगे बढ़ाना चाहिए और उनके विचारों के पथ पर चलकर ही हमें बोधि की प्राप्ति हो सकती है, हमें लिबरेशन की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा उन्होंने कहा। तो इस प्रकार के जो लोग थे जो कि बुद्ध की टीचिंग्स को एज इट इज आगे बढ़ाना चाहते थे, उनको कहा गया उनको कहा गया स्थविरवादी, उनको कहा गया स्थविरवादी। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो ये कहते थे कि आम जनमानस की भलाई के लिए, क्योंकि लोग धार्मिक होते हैं तो कुछ धार्मिक क्रियाकलाप करना चाहते हैं, कुछ अनुष्ठान करना चाहते हैं, तो उनकी जो धार्मिक भावनाएं हैं उनकी संतुष्टि के लिए इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हम कर सकते हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो अगर हम करते हैं तो ये धर्म जो है ज़्यादा अच्छे से एक्सेप्ट किया जाएगा, लोगों में काफ़ी लोकप्रिय होगा। तो ऐसे लोग थे। इनका जो दल था इसको कहा गया महासांघिक। अब आप सोच रहे होंगे कि इनका नाम तो हमने कभी सुना ही नहीं, स्थविरवादी या फिर महासांघिक। तो जो नाम सुने हैं उनका नाम भी मैं आगे बताने वाला हूं। तो क्या हुआ कि अब जो बुद्ध के सबसे करीब थे, जो कि जिनको स्थविरवादी कहा गया, जो बुद्ध की टीचिंग्स को एज इट इज आगे बढ़ाना चाहते थे, उनको स्थविरवादी कहा गया। उनको लोगों ने कम पसंद किया, इसलिए वो कुछ दक्षिण के देशों में मुश्किल से, जैसे कि लंका और बर्मा में ही सीमित होकर रह गया इनका जो धर्म था स्थविरवादियों का। लेकिन जो महासांघिक थे उनका धर्म काफी प्रचलित हुआ, काफी पसंद किया गया। जो स्थविरवादी थे उनका धर्म तो उनकी खुद की जनरेशन्स ने भी पसंद नहीं किया, क्योंकि वो रूढ़िवादी थे। जैसे भगवान बुद्ध ने कहा था उसको एज इट इज ही आगे बढ़ाते थे, तो वो रूढ़िवादी थे, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं चाहते थे। क्योंकि परिवर्तन नहीं चाहते थे इसलिए उनकी जो आगे की जनरेशन्स थी उसने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। जो दूसरा दल था महासांघिक का, वो उसमें चेंजेस ले आए। लोगों की जैसी भावनाएं होती थी उन भावनाओं के अनुसार उन्होंने उसमें चेंजेस कर लिए। तो इसीलिए ये जो इनका महासांघिकों का जो दल था इसको काफी पसंद किया गया, ये काफी लोकप्रिय हुआ, इसको काफी पसंद किया गया। तो जितने भी एशियाई जो देश हैं, ज्यादातर एशियाई देशों में जैसे कि चाइना, तिब्बत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, इन देशों में भी ये जो महासांघिक का जो बुद्धिज्म है वो खूब फला और फूला। इस प्रकार से अगर हम बात करते हैं इनकी मृत्यु के प्रांत की, तो अशोक ने भी इनके प्रचार और प्रसार के लिए काफ़ी कुछ काम किया है। इसके अलावा और भी कई सारे राजा रहे हैं जिन्होंने इनके प्रचार और प्रसार के काम में इनकी
सहायता की है इनके धर्म के प्रचार में। अगर हम बात करते हैं 9वीं शताब्दी की, तो शंकराचार्य ने ब्राह्मणवाद की स्थापना की और उसके ऊपर काफी बल दिया, जिससे कि बुद्धिज्म पर काफी आघात पहुंचा, बौद्ध धर्म पर काफी आघात हुआ। जो बौद्ध विचारधारा थी उसको काफी नुकसान हुआ। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं 10वीं शताब्दी की, तो 10वीं शताब्दी में जो और भी राजा आए थे, राजपूत राजा आए थे, उन्होंने भी इसका विरोध किया। उसके बाद में अगर हम 11वीं शताब्दी की बात करते हैं, तो जो मुस्लिम आक्रांता थे, मुस्लिम आक्रमण के बाद में जो बुद्धिज्म था वो लगभग समाप्त प्राय हो गया था। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं 20वीं सदी की, तो 20वीं सदी में जो अंबेडकर थे, क्योंकि वो एक दलित थे, उनके साथ में काफी डिस्क्रिमिनेशन होता था, जातिगत भेदभाव होता था, तो उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़कर बुद्धिज्म की शरण ली और उनके साथ में लाखों लोगों ने एक बड़ी संख्या में बुद्धिज्म को अपनाया, बौद्ध धर्म को अपनाया। इस प्रकार से जो बौद्ध धर्म है काफी प्रचलित हुआ। आज देश के जो अग्रणी धर्म हैं उनमें बौद्ध धर्म का एक नाम आता है। अब अगर हम बात करते हैं इनके आत्मा संबंधी सिद्धांत की, तो जो भगवान बुद्ध हैं उनका क्या कहना है आत्मा के विषय में। अगर हम बुद्ध की बात करते हैं तो वो किसी भी ट्रांसेंडेंटल एंटिटी में विश्वास नहीं करते, चाहे वो ईश्वर हो, चाहे आत्मा या फिर परमात्मा हो। वो किसी भी प्रकार का ऐसा क्वेश्चन जो कि मेटाफिजिकल क्वेश्चन है उसके ना तो आंसर देते थे और ना ही डिस्कशन को वो एनकरेज करते थे। वो ये कहते थे कि किसी भी प्रकार का इस प्रकार का क्वेश्चन जो कि आपकी जो लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, उनको वो सॉल्व नहीं कर सकता, तो उस क्वेश्चन का डिस्कशन जो है ना वो सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट करता है। उसके लिए वो एग्जांपल देते थे कि जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी आदमी के सीने में एक तीर लगा है और वो आपके पास आता है, खून बह रहा है। अब आपका काम क्या होना चाहिए कि आसपास के लोगों में घूम घूम के देखो कि भाई किसने तीर मारा है, या फिर उस व्यक्ति को जो दर्द हो रहा है सबसे पहले उसका तीर निकालो और उसको उस दर्द से मुक्त करो। आपका क्या काम होना चाहिए भाई? आपका आंसर होगा कि सबसे पहले मैं उसका तीर निकालूंगा, उसको दर्द से मुक्त करूंगा, उसके बाद में ये देखूंगा कि भाई किसने तीर मारा और क्यों तीर मारा, मैं उससे पूछूंगा या फिर आसपास जाके देखूंगा। ये बात का काम होगा। तो इसी प्रकार से हमें अगर कोई क्वेश्चन करना है, कोई डिस्कशन करना है, तो वो ऐसा डिस्कशन होना चाहिए जो कि हमारी प्रेजेंट लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनके सॉल्यूशन से रिलेटेड हो। क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, क्या आत्मा अमर होती है, क्या ईश्वर सर्वशक्तिमान है, क्या ये जो जगत है ये फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट है, क्या पुनर्जन्म आवश्यक है या नहीं आवश्यक है, कर्म क्या है, इस तरीके के जो मेटाफिजिकल क्वेश्चंस हैं, उनसे ये बचते थे। वो ये कहते हैं कि ऐसे क्वेश्चन से आपके जीवन में कोई भी लाभ होने वाला नहीं है, तो आपको इन क्वेश्चन से बचना चाहिए। क्योंकि अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर मिल भी गए तो इससे आपके जीवन में कोई लाभ होने वाला नहीं है। आपके जीवन की जो कठिनाइयां, जो परेशानियां हैं, जो दुख हैं, उनसे आपको निवारण मिलने वाला नहीं है। इस तरीके से ये जो मेटाफिजिकल क्वेश्चंस हैं इनसे वो बचते थे। अब आत्मा के विषय में जो क्वेश्चन है, जो प्रश्न है, वो भी मेटाफिजिकल क्वेश्चंस है, तो वो उससे भी बचते थे। अगर इनसे पूछा जाए कि आत्मा क्या है, तो ये कहते थे कि आत्मा में विश्वास करना एक ऐसी रमणी से प्रेम करना है जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, अर्थात किसी ऐसी स्त्री से प्रेम करना है जो कि अस्तित्व विहीन है। टू एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल इज टू बिलीव इन द लेडी दैट डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसी स्त्री जिसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, उससे प्रेम करना मतलब आत्मा में विश्वास करना। इस प्रकार से वो ये कहते थे। अब अगर हम इनके सिद्धांत को समझते हैं कि आत्मा में विश्वास नहीं करते, तो इनके इस सिद्धांत को पाली भाषा में अनात्ता कहा जाता है, विच इज नोन एज अनात्मवाद या फिर नैरात्मवाद और नो सोल थ्योरी। अब नो सोल थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्या है?
नो सोल थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि आत्मा के विषय में ये क्या कहते हैं। ये कहते हैं कि जो आत्मा है वो अजर और अमर नहीं होती, जैसा कि हिंदू धर्म में माना गया है, जैनिज्म में माना गया है, जो दूसरे धर्म हैं, जो दूसरे भारतीय धर्म हैं उनमें भी माना गया है। लेकिन जो बुद्ध हैं वो ये कहते हैं कि जो आत्मा है वो आत्मा ना होकर वो चेतना होती है, जो कि 5 स्कंदों का समूह होती है। वो 5 स्कंदों का समूह होती है, और जो पहला स्कंद होता है वो होता है रूप स्कंद, जिसको वो मैटर कहते हैं, जिससे हमें रूप मिलता है। दूसरा कहते हैं कि वेदना स्कंद, जिससे हमें फीलिंग मिलती है। दूसरा जो स्कंद है वो है वेदना स्कंद, जिससे हमें फीलिंग मिलती है और फीलिंग से हमें लगता है कि हमारे अंदर आत्मा है। तीसरा जो है वो है संज्ञा स्कंद। संज्ञा का स्कंद का मतलब होता है परसेप्शन, कि जब हम किसी भी चीज को देखते हैं यानी कि उसका परसेप्शन लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी आत्मा देख रही है। तो ये क्या है, ये संज्ञा स्कंद होता है। अगला होता है संस्कार स्कंद। संस्कार स्कंद का मतलब होता है डिस्पोजिशन, यानी कि हमारे पास मेमोरी होती है। हमारे पास मेमोरी होती है यानी कि हमारे पास स्मृति होती है, जिससे कि हम चीजों को याद कर पाते हैं, और इसी से हमें अहं का भी बोध होता है, कि हमें लगता है कि हम कॉन्शियस हैं, हमें लगता है कि हम चेतन हैं। अगला जो आता है वो है विज्ञान स्कंद। विज्ञान का मतलब होता है कॉन्शियसनेस। अब क्योंकि हमारे अंदर कॉन्शियसनेस भी होती है तो इसलिए हमें ऐसा भी लगता है कि हमारे अंदर आत्मा है। तो ये जो 5 स्कंद हैं, इन 5 स्कंदों से मिलकर आत्मा बनती है, जिसको हम व्यवहारिक रूप में आत्मा कहते हैं, जो कि अजर और अमर नहीं होती। ये 5 स्कंद अजर अमर नहीं है, क्योंकि 5 स्कंद जो हैं वो मोमेंटरी होते हैं। तो आत्मा भी मोमेंटरी हुई, वो कोई अजर और अमर आत्मा नहीं होती, जिसको आत्मा ना बोल के ये चेतना बोलते हैं। अब ये कहते हैं, अब अगर इनसे ये पूछा जाए कि पुनर्जन्म कैसे होता है, कि अगर आत्मा होती ही नहीं है, तो ये कहते हैं कि आत्मा ना होकर वो चेतना होती है। और अगर हम पुनर्जन्म की बात करते हैं तो जो पुनर्जन्म है वो विज्ञान का प्रवाह मात्र है। विज्ञान का प्रवाह मात्र है। विज्ञान का मतलब होता है 5वां स्कंद, जिसको हम चेतना कहते हैं, जिसको हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो ये कहते हैं कि एक शरीर से जो कॉन्शियसनेस है उसका जो कंटिन्यूटी है वो दूसरे शरीर में होती है, उसी कंटिन्यूटी को हम पुनर्जन्म कहते हैं। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो जैसे हिंदू धर्म में आत्मा का जो कंटिन्यूटी है एक शरीर से दूसरे शरीर में बताया गया है, जिसको पुनर्जन्म बोलते हैं, बुद्धिज्म में उसको कंटिन्यूटी बोला गया है, लेकिन वो आत्मा नहीं, वो चेतना है। हिंदुज्म में अगर हम कंपेयर करते हैं हिंदुज्म से, तो हिंदुज्म में जो आत्मा है वो अजर अमर है, लेकिन इनके कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो आत्मा है वो अजर अमर ना होके वो मोमेंटरी है। अब अगर हम इनको कंपेयर करते हैं, जो हमारा मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी है चारवाक भी आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता। तो चारवाक का जो नो सोल का कॉन्सेप्ट है वो बुद्धिज्म से कैसे डिफरेंट है, तो जो चारवाक है वो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता, लेकिन वो मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी है, वो मटेरियल चीजों को मानता है। वो ये कहता है कि हमें चीजों का एक्विजिशन तो करना ही है, चीजों का हमें कंजम्पशन करना है, हमें कंज्यूम करना है। तो वो मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी सुखवादी दर्शन है, वो सुख की बात करता है। लेकिन इनका जो नैरात्मवाद है, बुद्धिज्म का जो नैरात्मवाद है, उसमें ये डिफरेंस है कि ये चीजों के जो अटैचमेंट है उससे बचने की बात करते हैं, जबकि मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी में जो चारवाक दर्शन है उसमें मटेरियल प्लेजर को प्रधानता दी गई है। यहां पे किसी भी प्रकार के प्लेजर और पेन से मुक्ति ही मोक्ष है, और ये किसी भी प्रकार के अटैचमेंट को निषेध करते हैं, उसको निगेट करते हैं। कोई भी किसी भी प्रकार का चीजों से अटैचमेंट हमें नहीं रखना है। तो ये डिफरेंस है इनके नो सोल के कॉन्सेप्ट में, इनके अनात्मवाद में और चारवाक के अनात्मवाद में। अब अगर हम ये समझते हैं कि इनका जो कॉन्सेप्ट है आत्मा का, जो कि ये कहते हैं कि 5 स्कंदों का समूह है, तो 5 स्कंदों का समूह कैसे हो सकता है, इसको समझने के लिए एक छोटी सी कहानी है। यवन के राजा मिलिंद, ये समझने के लिए कि आत्मा जो है वो 5 स्कंदों का समूह कैसे है, एक बार जो बौद्ध ऋषि नागसेन है उनके पास पहुंचते हैं, उनसे पूछते हैं कि आत्मा क्या है, 5 स्कंदों का समूह कैसे है। तो जो नागसेन है वो ये पूछते हैं कि राजा जिस पर चलकर आया है वो क्या है। राजा कहता है कि रथ है। तो वो पूछते हैं कि रथ क्या है। रथ उसका दंड है, उसका चक्र है, उसका चाबुक है,
उसकी लगाम है, क्या है? तो वो कहता है इनमें से कुछ भी नहीं। तो जो नागसेन है वो ये कहते हैं कि आत्मा भी इनमें से कुछ भी नहीं है, पंच स्कंदों में से कुछ भी नहीं है, बल्कि उनका संघात मात्रा यानी कि उनका कॉम्बिनेशन है। जब पंच स्कंद आपस में मिलते हैं, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, तो आत्मा नामक व्यवहारिक चेतना का निर्माण होता है, जिसको व्यवहारिक रूप से हम आत्मा कह देते हैं। वैसे वो आत्मा ना होकर वो क्षणिक चेतना है, जो कि एक शरीर से दूसरे शरीर में वैसे ही स्थानांतरित होती है, वैसे ही उसकी कंटिन्यूटी होती है जैसे एक जलते हुए दिए की नौ एक बुझे हुए दिए में ट्रांसफर हो जाती है, उसको भी प्रज्वलित कर देती है। उसी प्रकार से पुनर्जन्म का जो कॉन्सेप्ट है वो संभव हो पाता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो बुद्धिज्म है वो आत्मा को नहीं मानने के बाद भी पुनर्जन्म जैसे जो रीबर्थ का कॉन्सेप्ट है उसको वो प्रूव कर देता है। तो इसलिए काफी इंटरेस्टिंग फिलॉसफी बन जाती है कि आत्मा को नहीं मानते लेकिन पुनर्जन्म को मानते हैं, और कर्म को भी मानते हैं कि कर्म जैसा हमने किया है वैसा ही हमें फल मिलेगा, और वैसे ही हमें शरीर में हमारा जो है, हमारी जो विज्ञान है उसका कॉन्टिन्यूटी होगी, यानी कि वैसा ही हमें अगला जन्म मिलेगा, यानी कि वैसा ही हमारा रीबर्थ होगा जैसे हमारा कर्म होगा। कर्म को भी मानते हैं, रीबर्थ को भी मानते हैं, बस आत्मा को नहीं मान के उसको ये क्षणिक चेतना मानते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि भले ही ये उसको नाम आत्मा ना दें, क्षणिक चेतना तो मानते ही हैं, उसकी कंटिन्यूटी में भी विश्वास करते हैं, जो कि हिंदुज्म की जो आत्मा का जो ट्रांसफर है उससे बिल्कुल मिलता जुलता है। इसीलिए राधा कृष्णन कहते हैं कि जिन लोगों को ये लगता है कि बुद्धिज्म आत्मा में विश्वास नहीं करते, उनको ये भ्रम है। वो करते हैं लेकिन वो उसको अजर और अमर ना मानकर, अजर अमर आत्मा ना मानकर वो उसको क्षणिक चेतना मानते हैं, जिसकी कंटिन्यूटी में वो विश्वास करते हैं, जिसके अविच्छिन्न प्रवाह की बात करते हैं कि वो जो प्रवाह है वो अविच्छिन्न है, वो कभी भी रुकता नहीं है, वो कंटिन्यूटी कभी भी रुकती नहीं है, आज यहाँ है तो कल वहाँ है। इस प्रकार से वो एक्सप्लेन करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं इनके क्रिटिक्स की, तो जो शंकराचार्य हैं वो इनको क्रिटिसाइज करते हैं। शंकराचार्य कहते हैं कि आत्मा नहीं है ये कैसे हो सकता है? जो ये कहता है कि आत्मा नहीं है वो आत्मा के अस्तित्व को प्रूव कर देता है, क्योंकि ये जो कहने वाला है कि आत्मा नहीं है, कहने वाला कौन है? मेरा शरीर तो नहीं हो सकता, मेरी आत्मा ही हो सकती है। मैं सोचता हूँ, मैं विचार करता हूँ, मुझे अटैचमेंट होता है, मुझे अवर्जन होता है, तो जो अटैचमेंट है, जो अवर्जन है, मेरी जो सोच विचार है, मेरी जो स्मृति है, मेमोरी है, जो कॉन्शियसनेस है, ये मैं कौन हूँ? जो शब्द है वो मैं कौन हूँ? मैं शरीर तो नहीं हो सकता, वो आत्मा ही है, वो कोई और नहीं है। इस प्रकार से जो शंकराचार्य हैं वो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकारते हैं। वो ये कहते हैं कि जिसके लिबरेशन की बात करते हैं आप, जिसके निर्वाण की बात करते हैं, वो निर्वाण किसको मिलता है? क्या शरीर को निर्वाण मिलता है? चेतना को निर्वाण मिलता है? वो आत्मा को निर्वाण मिलता है, यानी कि आत्मा के लिए, यानी कि लिबरेशन के लिए, निर्वाण के लिए जो प्रयास करने वाली है, जो एस्पायर करती है, वो आत्मा ही है, वो कोई और नहीं है। इस प्रकार से वो बुद्धिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं। वो भले ही क्रिटिसाइज करें, शंकराचार्य भले ही क्रिटिसाइज करें, लेकिन जो बुद्धिस्ट हैं, जो बुद्धिज्म है, वो अपना स्टैंड इस तरीके से रखता है कि वो थोड़ा सा लॉजिकल लगता है। कैसा लॉजिकल लगता है? हिंदुज्म से बिल्कुल मिलता जुलता है, बस उसको वो आत्मा ना बोल के क्षणिक चेतना बोलते हैं, और जिसको हम ट्रांसफर ऑफ सोल बोलते हैं हिंदुज्म में, उसको वो कंटिन्यूटी ऑफ सोल बोलते हैं, कंटिन्यूटी ऑफ चेतना, कंटिन्यूटी ऑफ कॉन्शियसनेस बोलते हैं, दैट इज मोमेंटरी कॉन्शियसनेस, दैट्स इट। तो इतना सा ही अंतर होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर जिसको ये लगता हो कि बुद्धिज्म आत्मा को नहीं मानते, ऐसा नहीं है, बस उसको आत्मा ना बोल के क्षणिक चेतना बोलते हैं, उसका ट्रांसफर ना बोल के उसको कंटिन्यूटी बोलते हैं। इस तरीके से जो बुद्ध हैं वो आत्मा को नहीं मानकर भी कर्म में भी विश्वास करते हैं और चेतना में भी विश्वास करते हैं। तो आज के टॉपिक में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको फिलॉसफी में कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी आईडी है गुप्ता सौरभ BLY1, जो कि इस वीडियो के स्टार्टिंग में आप इसको वापस लेके जाएंगे। इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी वहाँ पे लिखा था मेरी आईडी, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलॉसफी ऑप्शनल के लाइव बैच जो हैं वो हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, और जो नेक्स्ट बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है वो 28 अक्टूबर को स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा हमारा जो एक नया चैनल बना है स्टडी IQ का नया चैनल, जिसका नाम है स्टडी IQ ऑप्शनल के नाम से। तो ऑप्शनल की जितने भी वीडियोज़ होते हैं, जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ होते हैं, जो भी ऑप्शनल की इन्फॉर्मेशन है वो उस चैनल पर आपको मिलेगी। तो वहाँ पे एक बार विजिट कीजिएगा, तो वहाँ पे आपको
ऑप्शनल का जितना भी कंटेंट है वो आपको मिल जाएगा। तो आज की इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।